तो कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग पर बड़ा पर्दाफाश हो चुका है और इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई होती है और इससे होने वाली कमाई का हिस्सा कनाडा में बैठे आतंकियों तक पहुंच जाता है। इसी पैसे के दम पर खालिस्तानी आतंकी कनाडा में भी नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। तमाम सबूत होने के बावजूद कनाडा सरकार चुप्पी साधे हुए है, यानी वहां की गवर्नमेंट को ये सब कुछ मालूम है, लेकिन खालिस्तानियों के पक्ष में खड़े होने वाली सरकार ने अभी तक कुछ स्टैंड क्लियर नहीं। खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश। ड्रग्स के कारोबार से खालिस्तानियों को फंडिंग। ड्रग्स के पैसों से आतंकी साजिश। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पंजाब से कनाडा तक जारी जांच में हर रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। जांच के दौरान एक और नया और अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अब खालिस्तानी आतंकियों का ड्रग्स एंगल सामने आया है। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में ड्रग्स का अरबों का कारोबार चला रहे हैं। इसके बाद जहर बेचकर कमाए इन पैसों को हवाला के जरिए विदेशों में भेजा जाता है, जहां से पंजाब और भारत के कोने कोने में माहौल खराब करने के लिए टेरर फंडिंग की जाती है। ISI लगातार कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकियों को एकजुट करके पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ड्रग्स पहुंचाए जाते हैं, जिसके बाद गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ इसमें अहम भूमिका निभाता है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इस ड्रग्स को बेचने के बाद उसमें से एक बड़ा हिस्सा कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों तक जाता है। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अपने नशीले पदार्थ का कारोबार वहां भी बढ़ा रहे हैं। ड्रग्स और जबरन वसूली से कमाए गए पैसे से अब ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी राजनीति के चलते साल 2022 में कनाडा के एक बड़े नेता रिपु दमन सिंह मलिक की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर लगा था। वहीं कनाडा सरकार ने तमाम सबूत होने के बावजूद हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। साल 2016 के बाद पंजाब में सिखों हिंदुओं की टारगेट किलिंग खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और उसके सहयोगियों की करतूत थी। कनाडा में अपने बढ़ते दबदबे से उत्साहित आतंकवादी अपराधी गठजोड़ ने विदेश में मौजूद अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुलेआम डराना और उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यही नहीं, कनाडा में हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी जा रही है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कनाडा सरकार की ये चुप्पी बताती है कि मानवाधिकार को नापने के लिए उसके दो अलग अलग पैमाने हैं। जहां पंजाब में छोटे छोटे मुद्दों पर भी कनाडा सरकार मजबूती के साथ आवाज उठाता है, तो वहीं कनाडा में चल रहे आतंकवादी अपराधी गठजोड़ पर उसकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान से 30 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकी मिलकर भारत में और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। भारतीय एजेंसी 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान से चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा हाथ है। इस वक्त हम बड़ी खबर आपको अपडेट करेंगे। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा यह है कि उनके निशाने पर पंजाब और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं। न्यूज 18 के OP तिवारी की खबर के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंक को लेकर दिए गए ठोस जवाब और भारतीय सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खालिस्तानी आतंकवादी बुरे तरीके से बौखला चुके हैं, क्योंकि भारत हर स्तर पे इन खालिस्तानी आतंकियों को लेकर सवाल भी उठा रहा है। अगर वो भारत के लिए खतरा है तो उस हिसाब से भी कदम उठाए जा रहे हैं, और यही बातें किसको नागवार गुजर रही है? जस्टिन ट्रूडो को, कनाडा के PM को, और वो खालिस्तानियों के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं।